महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भीषण आंधी तूफान आया, जिससे कई जगहों पर बेहद भयावह हालात पैदा हो गए। कई जगहों पर लोगों के घरों की छतें उड़ गईं, तो कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। अचानक आए इस तूफान में काफी कुछ तहस नहस दिखाई दिया। मुंबई में भी इस भीषण तूफान का असर दिखा, जहां तूफानी हवाओं के साथ धूल भरी अंधड़ से पूरा शहर ढक गया। इस तूफान से घाटकोपर इलाके में दिल दहलाने वाली बड़ी तबाही हुई, जहां लोहे का एक बेहद भारी भरकम बिलबोर्ड ढह गया, जिसके नीचे कई लोग दब गए। इस बड़े हादसे में 37 लोगों को चोटें आईं, जबकि 4 लोगों की मौत भी हो गई। हादसे के बाद खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये पहले तो रेस्क्यू करना जरूरी है और रेस्क्यू टीम यहाँ काम कर रही है। आज लगभग 57 लोगों को बाहर निकाला है, वो राजावाड़ी हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, उनके ऊपर उपचार शुरू है और रेस्क्यू टीम और भी कई गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई है, उनको निकालना ये हमारी प्रायोरिटी है। और जो भी क्रेन है, हाइड्रा है, सब यहाँ पर लगाया और अभी जो जितने भी होर्डिंग है मुंबई में, उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो। जो विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन है, उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो आज इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुनाह दाखिल करने की भी सूचना की। सर, जो घायल हुए हैं और घायल जो है उनका पूरा उपचार जो है गवर्नमेंट करेगी। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को तत्काल मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मैंने महापालिका आयुक्त, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस को सूचना दी हुई है कि ये तत्काल इसका स्पेशल ऑडिट हो। जैसे किरीट सोमैया जी पहले आपने भी पत्र दिया है, तो जहाँ जहाँ ऐसी परिस्थिति है उनके ऊपर कार्रवाई हो। घाटकोपर इलाके में तेज तूफान से हुए इस हादसे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उचित कार्रवाई की बात कही है। कई लोगों को अभी बाहर निकाला जा चुका है और कुछ डेथ्स भी इसमें हुई है। लोग अभी भी अंदर होने की संभावना है। उस संभावना के चलते बहुत ही केयरफुली रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर काट कर रेस्क्यू करना पड़ता है और पेट्रोल पंप है, इसलिए एक बड़ी रिस्क है। इसलिए उसको बहुत सावधानी के साथ जो फायर ब्रिगेड और बाकी सारा विभाग है यहाँ का, वो उसको रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है और जब तक आखिरी व्यक्ति को बाहर नहीं निकालते तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलेगा। मूल रूप से जिस प्रकार का ये होर्डिंग था और उसमें किस प्रकार की परमिशन उन्होंने ली थी कि नहीं ली थी, ये सारी चीजों की अब जांच होगी। और विशेष रूप से इतना बड़ा होर्डिंग जब लगता है तो विंड स्पीड का कोई स्टडी किया था, उसके बारे में कोई विचार किया था कि नहीं किया था, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और आवश्यकता होगी तो एक प्रकार से इसमें सदोष लोगों को मारने का जो एक गुनाह है वो भी हम लोग दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर केयरलेसनेस हमको यहाँ पर दिखाई पड़ी तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को छोड़ने का कारण नहीं है। इस प्रकार से आम आदमी का जीवन एक प्रकार से उसको धोखे में डालना ये बहुत गलत बात है। तो इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी। मुंबई के ही जोगेश्वरी इलाके में एक ऑटो के ऊपर पेड़ गिरने की वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऑटो रिक्शा किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मुंबई समेत महाराष्ट्र के और भी कई इलाकों में इसी तरह का मंजर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में और भी इसी तरह के छोटे बड़े तूफान आ सकते हैं, जबकि बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसके बाद लोगों को चौकस रहने को कहा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।